नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम मैथ मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 भारत में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ये नॉर्मल चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब सबसे पहला है कि उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। ठीक है, और इसको हम लोग कोणार्क मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये 10 रुपये के नोट पर इसकी आकृति बन के आती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका राजस्थान में क्या है? राजस्थान में आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर और राजस्थान के कुछ पहाड़ी किला है जैसे कि चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला और जैसलमेर किला। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भारत में बहुत सारी भारी मात्रा में प्रवासी पक्षी हर साल यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अगला है जंतर मंतर। देखो जंतर मंतर भोपाल में भी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में, लेकिन जो जयपुर वाला है वो आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब जयपुर 2019-20 में ये इसको शामिल करा गया है यूनेस्को की सूची में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी। अब इसको पिंक सिटी क्यों कहते हैं, देखो समझ लेते हैं। इतिहास के सन 1871 के आसपास महारानी विक्टोरिया भारत आई थी, और जो जयपुर के राजा थे उन्होंने उनका वेलकम करने के लिए पूरे नगर को पिंक कलर में रंगवा दिया था। और तब से ये प्रथा एक तरीके से चलती आ रही है। और अब वहाँ का एक कानून हो गया है कि वहाँ के जो भी घर होंगे उनको बाहरी आवरण में जो भी कलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका गोवा का चर्च। आपको पता ही है, इसका नाम है सी कैथेड्रल करके इसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कर्नाटक यानी हम्पी के अवशेष और पट्टाकल के अवशेष है। सबसे पहले हम्पी की जो आकृति है वो कहाँ बन के आती है? वो 50 रुपये के नोट में बन के आती है। अब समझ लेते हैं हम्पी का अवशेष क्या होता है। देखो आपको बता देते हैं, विजयनगर आपने पता ही है, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो आपकी हुआ करती थी हम्पी। तो वहाँ पर बहुत सारे कई सारे महल बने हुए हैं, गुफाएँ बनी हुई हैं, स्मारक बने हुए हैं। तो उन्हीं के जो अवशेष हैं उनको हम्पी का अवशेष बोलते हैं। अच्छा, उसी तरीके से पट्टाकल के स्मारक इनका मतलब क्या होता है? 7 से 8 जो शताब्दी है उसके आसपास को राजा हुए थे, कुछ हिंदू राजा, कुछ जैन राजा हुए। तो उन लोगों ने कुछ अपने इमारत बनवाए थे, तो वही इमारतें यानी मंदिर बनवाए थे। तो वही जो मंदिर हैं उनको हम लोग पट्टाकल के इमारत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका गुजरात में आपके रानी की बाव, चंपानेर, पावागढ़ पार्क और अहमदाबाद। और रानी की बाव का मतलब क्या होता है? देखो बाव का मतलब होता है बावड़ी। ठीक है, अब बावड़ी का जो बावड़ी होती है वो एक तरीके से कुआं नुमा होता है, कुआं नुमा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं। तो ये जो कुआं है, इस कुएं के अंदर दीवारों पर नक्काशी करी गई है। ठीक है, और इस कुएं में सरस्वती नदी से पानी आता था। तो अब जो रानी की बाव है वो कितने के नोट में? वो आपकी 100 रुपये के नोट में है। चंपानेर पावागढ़ क्या होता है? कुछ हिंदू कुछ मुसलमान की, जैसे मुस्लिम राजाओं ने बनाया मस्जिदें, हिंदू राजाओं ने बनाया मंदिर। तो मस्जिद और मंदिर के कुछ स्मारक वहाँ पर हैं, और वहीं पर एक बहुत बड़ा पार्क है, तो उसको हम लोग चंपानेर पावागढ़ पार्क कहते हैं। अहमदाबाद क्या है कि गुजरात का एक बहुत प्राचीनतम शहरों में से एक है। अब देख लेते हैं महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में। ठीक है, तो देखो महाबलीपुरम के स्मारक का मतलब, महाबलीपुरम का मतलब होता है मंदिरों का शहर। तो इसका मंदिरों का शहर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर होंगे। ठीक है, तो इसके जो स्मारक है। नेक्स्ट है आपका चोल मंदिर। तो भाई चोल राजाओं ने जो बनवाए थे वो चोल मंदिर है। अगला है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कल हमने पढ़ा था शिमला कालका माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, और आज हम पढ़े नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणियों में स्थित है। और इसकी लंबाई लगभग है 88 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं सिक्किम का मतलब कंचनजंगा, यानी सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि वहाँ पर कंचनजंगा एक आपकी माउंटेन पीक भी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़ में है आपका ली कार्बूसियर के स्थापत्य कला। देखो आपको बता देते हैं ली कार्बूसियर कौन थे आखिरकार। तो जो चंडीगढ़ के डिजाइनर थे उनको बोलते हैं ली कार्बूसियर। ठीक, और ये कहाँ के रहने वाले? ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। और उन्हीं के जो स्थापत्यकार हैं उनको विश्व धरोहर में स्थान दिया गया है। पश्चिमी घाट देखो बता देते हैं कि जो भारत का पश्चिमी घाट है, आपको बता देते हैं भारत के पश्चिमी घाट है, ये यहाँ से शुरू होते हैं, इस तरीके से आते हुए इस तरीके से आते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु के जो भी पश्चिमी घाट है उसको रखा गया है आपका
विश्व विरासत सूची में। ठीक है, चलिए अब देखो आपको एक बात और बता देते हैं। जैसे हमने बहुत सारे पीछे पढ़े स्मारक पढ़े हैं, ठीक है, स्मारक तो उनका मतलब क्या होता है, देखो बता देते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं हमारे प्राचीनतम जो सभ्यता होती है, स्थापत्य कला होती हैं, संस्कृति होती है, सभ्यता होती हैं, उनकी एक तरीके से प्रदर्शित करती हैं कि प्राचीन काल में किस तरीके की सभ्यता हुआ करती है। तो इसीलिए जितने भी स्मारक होते हैं उनको हम लोग सुरक्षित कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनके पर्यटन स्थल वहाँ पर लोग कर देते हैं, जाके वहाँ पर लोग जाते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो